गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सभी सेफ होंगे और घर पे रहिए। आज हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे। तो मैथ्स में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोग पहले तो इसके बारे में बेसिक जानेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या हम परिमेय और अपरिमेय को मिश्रित रूप से जब मिला देते हैं ना, तो जो संख्या मिलती है उसे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला देते हैं, मतलब सम्मिलित रूप से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें जानना है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में, जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो 2/3, 4/7, 2 भी कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी P/Q के रूप में हो। और 3, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। 1 खुद भी परिमेय संख्या है। इसी तरह से अनेकों संख्याएं जो परिमेय संख्या है, अनंत संख्या है ना। परिमेय संख्या लिमिट नहीं है। परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये हमने एक छोटी क्लास में पढ़ी थी। तो अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा है। जो संख्या P/Q के रूप में हो परिमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं जो संख्या P/Q के रूप में नहीं हो। एग्जाम्पल देखते हैं। √2, √3, √5 इत्यादि, जिनका पूरा पूरा रूट ना निकले, वर्गमूल ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ना है। और इसके बारे में जो हमें पढ़ना है वो है मेन दशमलव। इसका दशमलव रूप कैसा होता है तो वो हम देखेंगे। ये ध्यान से देखना, आपको क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। तो दशमलव जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव, इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा अशांत दशमलव। सॉरी, इसको हम 2 पार्ट में ही डिवाइड कर रहे हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। ये अशांत फिर 2 टाइप के हो जाते हैं। एक तो अशांत आवर्ती। पहला क्या है? अशांत आवर्ती मीन्स जो रिपीट हो। और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती कहें या अनवसानी, जो रिपीट भी नहीं हो। अब हम अलग से पढ़ते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है। और
हर बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आया था। तो शांत दशमलव देखते हैं क्या है। शांत दशमलव जैसा कि नाम से पता चलता है, हिंदी से तो नहीं पता चलता है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो संख्या खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, उससे आगे ना बढ़े। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है 0.4, और 4 के बाद कुछ नहीं है तो ये टर्मिनेट कर गया। यहाँ 0.65, 5 के बाद कुछ नहीं है तो ये टर्मिनेट हो गया। 0.98523, ये भी टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है। ठीक है, हम तो ये सीख लिए कि शांत दशमलव है क्या, लेकिन हमें ये भी जानना है कि शांत दशमलव कौन सी संख्या का होता है, परिमेय या अपरिमेय। तो शांत दशमलव होता है परिमेय संख्या का। जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव शांत दशमलव भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। ये जो अशांत अनवसानी है या अशांत अनावर्ती, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव है। ये आपको ध्यान रखना है कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती ये कौन सी संख्या का है। मैं यहाँ इस तरह से बना दे रहा हूँ, ये परिमेय संख्या का दशमलव है। मीन्स परिमेय संख्या को जब हम दशमलव रूप में निकालेंगे तो उसका या तो शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा। लेकिन ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या का दशमलव है, मतलब जो ना तो कभी खत्म हो और ना ही वो रिपीट हो। अभी आगे और देखने से पता चलेगा जब एग्जाम्पल देखेंगे। तो शांत दशमलव के बारे में पढ़ रहे थे। शांत दशमलव जो टर्मिनेट कर जाए, खत्म हो जाए, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख रहे हो आप, ये शांत दशमलव है। तो ये हमने जैसा कि देखा कि ये परिमेय संख्या का दशमलव है, और हमने परिमेय संख्या सीखा के p/q के रूप में होता है। तो इसके बारे में हमें जानना है कि ये जो शांत दशमलव है वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसके बारे में हमें जो पढ़ना है वो q के बारे में पढ़ना है। ये q क्या है? q हर है। और शांत दशमलव तभी होगा जब q मीन्स हर या तो 2 के घात में m हो, या 5 के घात में n हो, या दोनों के रूप में हो। 2 के घात m, 5 के घात n, या दोनों के रूप में हो तो उसका दशमलव शांत होगा। अब ये समझ में नहीं आया होगा, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, तो इसका जो हर है वो 2 है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 1। तो ये 2 के घात m और n कोई संख्या है, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक जिसे कहते हैं। तो जो इसका हर है वो 2 के घात के रूप में है, इसीलिए इसका जो दशमलव होगा, अगर हम इसको दशमलव निकालते हैं तो 0.5 होता है, और ये ख़त्म हो गया। 5 के बाद कुछ होगा नहीं, तो इसलिए ये कौन सा दशमलव है? शांत। अब हम इसे बिना दशमलव में निकाले हुए बता सकते थे कि 1/2 शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसका हर 2 के घात के रूप में है। इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5/4, तो इसका जो हर है वो 4 है, और 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 के घात 2। तो इसका भी दशमलव कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब एक होमवर्क है आपका, 3/10, इसका दशमलव क्या होगा वो आप बताओगे, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे। हमने क्या देखा? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से, ये मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है तो आप समझ लेना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p/q के रूप में हो, एग्जाम्पल दिया हुआ देख लो आप। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √5। ये इसका ना तो दशमलव कभी खत्म होता है, ना इसको आप बट्टे में लिख सकते हो, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हो।
ठीक है, फिर हमें दशमलव पढ़ना है। दशमलव क्या होता है, दशमलव कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव तो हम समझ लिए कि जो दशमलव खत्म हो जाए, लेकिन अशांत को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती या अनवसानी कहते हैं। और ये मैंने बताया कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती ये दोनों परिमेय संख्या का दशमलव होता है। जब भी ये दोनों दशमलव आए हम बिल्कुल आंख बंद करके समझ लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। और अशांत अनवसानी जो होगा वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, वो अपरिमेय संख्या का दशमलव होगा। फिर हमने शांत दशमलव देखा, जो टर्मिनेट कर जाए, जो ख़त्म हो जाए, जैसे 0.4, 0.65, 0.9852 ये देखो आप, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ख़त्म हो जा रहा है, तो ये शांत दशमलव है। और शांत दशमलव किसका दशमलव होता है? परिमेय संख्या का। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जाना है, वो क्या है? क्यू। ये p/q में क्यू हर होता है। तो हर किस रूप में हो कि ये दशमलव शांत हो? तो हर हमने देखा या तो 2 के घात m मीन्स 2 के घात कुछ भी होना चाहिए, या 5 के घात n के रूप में हो, या दोनों के रूप में हो, तो हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव होगा। जैसे एग्जांपल देखा था 1/2 और इसमें 2 हर है, और 2 को हम 2⁻1 लिख सकते हैं, 2 के घात 1। तो हम यहाँ से कह सकते थे कि ये 2 के घात के रूप में है, इसलिए इसका जो दशमलव होगा वो शांत होगा। ये हमने शांत निकाला भी है। इस तरह 5/4 लिया था एग्जाम्पल, और 4 हर है, और हर को 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 2। तो यहाँ भी हमें समझ में आ गया कि 2 के घात के रूप में है, तो ये भी शांत होगा। ये आपका होमवर्क है, तो ये आप होमवर्क करोगे। अब हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव। तो ये अशांत दशमलव क्या होता है, आप देखना ध्यान से। तो अशांत हमने दो टाइप का पढ़ा था। अशांत दशमलव मैंने बताया कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला अशांत आवर्ती, और दूसरा अशांत अनवसानी या अनावर्ती कह सकते हो आप। अशांत आवर्ती मैंने बताया ये परिमेय संख्या का दशमलव होता है, और परिमेय संख्या का दशमलव है, इसका मतलब ये p/q के रूप में होगा। और यहाँ पर p/q के रूप में जो होगा, तो इस q के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। उससे पहले हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं अशांत आवर्ती का। जैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये कभी ख़त्म ना हो। दूसरा अगर देखना चाहो तो 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो ख़त्म भी ना हो और रिपीट हो, आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार, जो बार बार हो, तो 0.3333 और ये अनंत तक कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह 0.666 ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी अशांत आवर्ती दशमलव है। तो ये दशमलव कब आएगा, कौन से परिमेय संख्या के दशमलव ये अशांत आवर्ती होगा, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि हर किस रूप में होना चाहिए। तो अभी हमने देखा था शांत दशमलव किस रूप में था, 2 के घात m गुणा 5 के घात n के रूप में। तो यहाँ पर q किस रूप में होगा, 2 के घात m गुणा 5 के घात n के रूप में नहीं होना चाहिए। अब नहीं होने से मतलब है इसके अलावा भी कोई अगर हो, कोई दूसरी संख्या भी हो। जैसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं 2/15, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हर को। इस हर के बारे में देखते हैं। यहाँ हर है 15, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अब यहाँ 5 के घात में तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक संख्या 3 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव होगा वो अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के घात m गुणा 5 के घात n के रूप में नहीं है, इसके अलावा भी कोई संख्या है, ये 3। तो जब 3 आ गया, इस कारण ये संख्या अशांत आवर्ती है। अगर हम इसका दशमलव निकालें, तो दशमलव निकालोगे तो आपको पता चलेगा इसका दशमलव कितना होगा। तो 0.1
3 3 3 डॉट डॉट। तो ये 3 कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या क्या है, इसका दशमलव क्या है, अशांत आवर्ती। ऑल राइट, अशांत अनवसानी के बारे में देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0.1200 1200 12000 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है और संख्या में देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ 120 है, 1200 है, मीन्स 120, 1200, 12000 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ये संख्या कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, जैसे 120 एक बार आ गया तो 120 दोबारा नहीं मिलेगा और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो ये संख्या अशांत भी है, ख़त्म नहीं हो रहा है तो अशांत है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इसलिए ये अनवसानी है, मीन्स अनावर्ती है। ऑल राइट, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 0.73 74 75 76 77 78 एंड सो ऑन। तो ये संख्या भी कहीं रिपीट नहीं हो रही है, तो और रिपीट भी नहीं हो रही है और ख़त्म भी नहीं है कहीं, तो ये अशांत अनवसानी। ठीक है, इसके हर के बारे में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या का रूप है और अपरिमेय संख्या तो p/q के रूप में होता ही नहीं है, तो इसलिए ये यहीं तक हमें जानना है। तो हमने क्या देखा, अशांत आवर्ती क्या है, 0.33। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था जो ख़त्म भी नहीं हो और रिपीट हो, बार बार आए। फिर ये किसका दशमलव है, परिमेय संख्या का है। तो हमें q के बारे में जानना था, हर क्या किस रूप में हो सकता है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू मीन्स नहीं होगा, जो हर है वो 2 के घात m गुणा 5 के घात n के रूप में नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है लेकिन इसके साथ कोई और संख्या आ जाए तो हम कहते हैं कि इसका जो दशमलव होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये था 2/15 और हमने हर को देखा 15 है, तो 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 को हम 5 के घात 1 लिख सकते हैं, तो 5 के घात n के रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक अलग संख्या है 3, तो इसलिए इसका दशमलव जो है वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, एक होमवर्क है वो आप लिखना करना। होमवर्क ये है 5/7 कौन सी संख्या है, सॉरी हाँ है तो परिमेय संख्या लेकिन इसका दशमलव रूप, इसका दशमलव रूप लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या हमने पढ़ रखा है कि ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इसका मतलब एक और अपने आप से जो कटे, जैसे 2 3 5 7 11, ये सब अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसका उल्टा है, तो जो संख्या अभाज्य नहीं हो मीन्स ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 कौन कौन सी संख्या से कटती है, 1 से, 2 से और 4 से, तो इसके 3 गुणनखंड है और इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या है। 6 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो इसके 4 गुणनखंड है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है एंड सो ऑन। ठीक है, तो भाज्य संख्या भी हम लोगों ने जान लिया। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।